हठी हठी हो तुम सब, पर पत्थर के सीने से पानी निकालना जानते हैं हम। रावण है हम। मतंग, ये तो सबको मृत्यु मिलेगी। बोल। देखो, देखा तुम सबने, ये तो अब मूर्छित हुआ है। यदि हमें मतंग का पता नहीं मिला तो सब के सबको मृत्यु मिलेगी। हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए। हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए। ये तो हमारे शिष्यों की पुकार है। अवश्य ही हमारे आश्रम पे और हमारे शिष्यों पर कोई विपदा आई है। अभी भी समय है, बता दो हमें, नहीं तो एक एक के सर को धड़ से अलग कर देंगे। रावण, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? तो इन सब पर अत्याचार क्यों? मैं रुद्र पर्वत पर हूँ। पर्वत की कंदरा में, पर्वत की कंदरा में वहीं आ जाओ। तो मतंग ऋषि रुद्र पर्वत के कंदराओं में है। अब हम उस बालक की वास्तविकता का पता लगा के ही रहेंगे। पता लगा लेंगे हम। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? रावण निर्दोष ऋषियों पर अत्याचार कर रहा है। देवी, रावण दुराचारी है। भोले भाले ऋषियों को सताकर वो स्वयं अपने पुण्यों का क्षय कर रहा है। किंतु वो आपके अवतार का सच जानने के लिए निकल चुका है और उसे अब तो मतंग ऋषि का भी पता चल चुका है। यदि उसने मारुति के बारे में उनसे कुछ पूछा तब क्या होगा स्वामी? देवी, आप चिंतित ना हो। सृष्टि की प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से ही घटित होती है। रावण अपनी शक्ति के मद में चूर है। अभी तक उसका सामना
किसी सच्चे तपस्वी से नहीं हुआ है। राजकुमार जी, राजकुमार जी, ये क्या हो गया आपको? महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। मारुति, ये तुम्हें क्या हुआ? और ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? किसी ने तुम पर आक्रमण करने का प्रयास तो नहीं किया? मारुति बोलो, ये कैसे हुआ? कहीं कोई असुर तो नहीं था? मारुति, मारुति, मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हुआ? दासी, शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाओ। जी महाराज। मारुति, ये कैसे हुआ? ये सब किसने किया? बता मेरे लाल। बोलो मारुति, किसने तुम्हें चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया? किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं? तो ये तुम्हें चोट कैसे लगी? पिताजी, हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। पिताजी, हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। इसलिए हम उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। जिस तरह देवपुत्र उड़ते, वैसे हम भी उड़ेंगे। ये हमारा प्रण है। असुरवीरों, हम मतंग ऋषि से मिलने जा रहे हैं और जब तक हम लौटकर वापस ना आए, इन ऋषियों को मुक्त मत करना। कपटी होते हैं ये ऋषि, कभी भी हमारे साथ छल कर सकते हैं। पकड़ कर रखना इन्हें। मारुति, मेरे लाल, मारुति, ये क्या हो गया है तुम्हें? न खाते हो न पीते हो, बस उड़ने की जिद किए बैठे हो। ये तुम्हारे मन में आया कहां से? बोलो मारुति, क्यों किया है तुमने इतना बड़ा प्रण? पिताजी, माँ, सभी देवपुत्र उड़ते हैं। हम देवपुत्रों की तरह उड़ना सीखेंगे। वे आकाश से उड़ते हुए आते और हमारे ऊपर से फल तोड़कर खा जाते। हम
हमें चिढ़ाते हैं। हम उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमने भी उड़ने की ठान ली है। किंतु मारुति, वो देवपुत्र है और हम वानर हैं। तो क्या हुआ, वो उड़ सकते तो हम भी उड़ेंगे। फिर उन्हें अपने ऊपर से फल तोड़ने नहीं देंगे। मारुति, देवपुत्रों को जन्म से ही उड़ने की शक्ति मिली होती है। तो हमें क्यों नहीं मिली उड़ने की शक्ति? मारुति, हर प्राणी को प्रकृति ने अलग तरह की शक्तियां दी हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछलियां जल में ही रहती हैं, और हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते। किंतु मतंग ऋषि ने तो कहा था कि प्राणी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वे तो मन की गति से कहीं भी आते जाते हैं। मारुति, मतंग ऋषि महान तपस्वी हैं। उन्होंने वर्षों कठोर तप किया, तब उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। तो मैं भी तप करूंगा किंतु उड़ना सीखूंगा। तो मैं भी तप करूंगा किंतु उड़ना सीखूंगा। ये मारुति कैसी हट लेकर बैठ गया है। अब क्या होगा? चिंता मत करो अंजना। अगर मारुति ने उड़ने की जिद ठानी है तो इसके पीछे अवश्य ही ईश्वर की कोई लीला होगी। किंतु मुझे तो बहुत भय लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? ईश्वर पर भरोसा रखो अंजना, हो सकता है आज तक जो किसी वानर ने नहीं किया वो अपना मारुति कर दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप उसे कहीं जाने मत दीजिएगा, अन्यथा उसने कुछ कर दिया तो? अंजना, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतंग ऋषि, आज तो हम तुमसे जान के ही रहेंगे कि ये मारुति है कौन। आज तो जान के ही रहेंगे। तो ये है रुद्र पर्वत और हमारी समस्या का समाधान। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि, आओ तुम। मतंग ऋषि, कहाँ हो तुम? रावण,
रावण, किस लिए मुझे खोज रहे हो और ऐसे मेरे शिष्यों को क्यों प्रताड़ित किया? प्रताड़ित? उन्हें प्रताड़ित इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा पता नहीं दे रहे थे। तो तुम ही बताओ क्या करते? पूजा करते उनकी? हाँ? मैं तुम्हारे समक्ष हूं, बोलो क्या पूछना चाहते हो? समक्ष तो तुम्हें आना ही पड़ता मतंग ऋषि। वैसे अच्छी जगह ढूंढी है छिपने के लिए, परंतु तुम भली भांति जानते हो कि कोई भी हमसे अधिक समय तक छिप नहीं सकता। रावण, मुझे तुमसे छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या पूछना चाहते हो वो पूछो। कुछ प्रश्नों के उत्तर, और हमें पूर्ण विश्वास है मतंग ऋषि कि वो सारे उत्तर तुम सही दोगे। रावण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं।